2-3 दिन पहले जो DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पे मुझे लगता है कि इनकी दुमों पे काफ़ी ज़ोर से पैर आया है और उसमें मेरी 3-4 गुजारिशात हैं। पहली तो बात यह है कि DGISPR को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इसलिए कि जब 2-2.5 साल से मुसलसल जब से इनको पार्लियामेंट के ज़रिए ज़लीलो ख्वार होकर निकलना पड़ा, उस वक़्त यहाँ तक पहुँचे जो आज दूसरों को आइन शिकनी, आइन का हलफ पढ़ाते हैं, आइन की जो है वो शिकें पढ़ पढ़ के बताते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइन शिकनी की, आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए। वो लोग जो है वो आज DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर उन्होंने कहा कि हल्फ की खिलाफ वर्जी हो गई है और ये जो है ये सियासत में आ रहे हैं। मेरे 2 सवालात हैं। पहली बात यह है कि जब आप 2.5 साल अपने बैरून मुल्क बैठे हुए प्रोपेगेंडा सेल और कीबोर्ड वॉरियर्स के जरिए जब आप एक मुनज़्ज़म कैंपेन करेंगे एक इदारे के सरबराह के खिलाफ, तो आखिर कहीं तो आखिर फुल स्टॉप लगेगा, कहीं तो आखिर पेशेंस जो है वो खत्म होगी। और सवाल यह है कि क्यों किया जाए, क्यों? इसलिए कि जब वो DGI थे तब उन्होंने बुशरा बीबी के पलंदे पकड़ाए थे इमरान खान को और बताया था कि ये हीरो का कारोबार करती है। और अब जब वो दुनिया में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में जो कहा जाता है, जो लिखा जाता है, जो इज्जत वजीर आजम पाकिस्तान को और फील्ड मार्शल को जो है मिलती है, वो लोग उनको खाने पर बुलाकर खुश होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फेडरल कैपिटल के अंदर लाइन लगी हुई है सरबराहिन ममलकत की, एक जाता है दूसरा वापस आता है, एक जाता है तीसरा आता है, क्योंकि जो एक आलमी तन्हाई में जो एक वाहियात किस्म की इनकी खारजा पॉलिसी थी, जिस मुल्क में बैठता था उसी मुल्क के खिलाफ गुफ्तगू करता था या वहां पर बैठकर किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ गुफ्तगू करता था जो ज़ाहिर है पहुंच जाती है। और पाकिस्तान टोटल आलमी तन्हाई का शिकार था। तमाम तर जो है वो मेहनत के बाद जब पाकिस्तान को ऑन ट्रैक लाया गया तो ये हजम नहीं हुआ, चूंकि पाकिस्तान के लिए जो अच्छी खबर है वो इस फितना फसाद ग्रुप के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान जो है वो अगर माशी लिहाज से तरक्की करे वो इनके लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान आलमी तन्हाई से बाहर निकले वो इनके लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उसकी भी मैं इंशाल्लाह आगे जाके बात करती हूँ। वो कहते हैं कि परसेप्शन बेहतर हुआ है पाकिस्तान का जो है वो करप्शन के हवाले से, वो इनके लिए बुरी खबर है। लेकिन बात यह है कि आप बार बार एक मुनज़्ज़म कैंपेन करें। तो उन्होंने 3-4 सवालात रेज किए जिसके ऊपर इनको जो है वो ज़ाहिर है इनको बहुत नागवार गुजरा, क्योंकि जो ये कह दे वो आईने पाकिस्तान है, जो ये बेहतर समझे सारे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को उसको बेहतर समझना चाहिए। एक गंदे घिनौने करैक्टर का मालिक, उसको ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर भी कहते हैं, उसको ये जो है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर कहते हैं, पता नहीं कैसे। जो 3-4 पैरामीटर्स होते हैं मकबूलियत जानने के लिए, इलेक्शन में इनको मुंह की खानी पड़ी, जलसा जुलूस इनके पल्ले नहीं रहा और पूरी परफॉर्मेंस जो है वो कहीं पर आपको देखने में नहीं मिलेगी। मैं समझती हूं कि इस वक्त जो अडियाला का कैदी है वो इल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है।